अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमारे साथ मिस जहारा मौजूद है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम्स के लिए। मिस, जो हमारे सोसाइटी में कुछ मसाइल हैं काफ़ी कॉमन, उसमें से एक जैसे सिचुएशन आज हम डिस्कस करते हैं कि एक 27 ईयर्स की एक फ़ीमेल हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आती हैं तो अपने कमरे तक महदूद रहती हैं। अपनी फैमिली से को बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती। वो खाना खाने के लिए सिर्फ घर कमरे से बाहर निकलती हैं। मोबाइल भी जो यूज़ करती हैं वो छुप के यूज़ करती हैं ताकि फ़ैमिली को कुछ पता ना लगे। और अक्सर इस तरह से भी देखने को मिलता है कि वो 3-4 घंटे के लिए गाड़ी लेकर बाहर चली जाती हैं और वापस जब आती हैं और फैमिली क्वेश्चन करती है कि आप अपनी टाइम में वापस नहीं आई, तो वो काफ़ी बुरा मनाती हैं कि आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले। तो और उनका यानी कि इस तरह की तमाम रूटीन है जिसमें फैमिली भी बेबस है और कुछ भी उसमें समझ नहीं आता फैमिली को कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन के बारे में ये क्या मसला है और इसमें फैमिली को क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है? ठीक, अच्छा, बड़ा ही बेहतरीन आपने सवाल किया सलमान। आजकल ये तो बड़े जो हालात हैं ना, उसमें कॉमन सिचुएशंस हैं। मतलब हर तीसरा जो फैमिली मुझे मिलती है या कहीं पे भी इंटरेक्शन होता है तो उनमें से घर में 3-4 बच्चों में से एक बच्चे के साथ सिमिलर इश्यूज चल रहे होते हैं। इस बारे में हमें ये जानने की सबसे पहले तो ज़रूरत है, बीइंग प्रोफेशनल जो है ना, बीइंग थेरेपिस्ट, हमने इस चीज़ को असेस करना होता है, वैल्यूएट करना होता है कि देयर आर सर्टेन फीचर्स ना जिसमें सोशल भी आपकी रिएक्शंस हो सकते हैं, आपके साइकोलॉजिकल भी रिएक्शंस हो सकते हैं और कोई फिजिकल हेल्थ बायोलॉजिकल फीचर्स भी हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि बेसिकली घर का माहौल क्या है। देखिए, माहौल सबसे पहले एक रोल प्ले करता है, यानी पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो क्या है और रिलेशनशिप के अंदर क्या बच्चा कंफर्टेबल फील करता है व्हाइल शी इज टॉकिंग टू द पेरेंट्स। यूजुअली पेरेंटिंग जो है हमारे यहाँ पे, उसमें आपको भी अंदाजा है कि बहुत ज्यादा जो चीजें हैं ना वो कॉमन है, जिसमें कंट्रोलिंग एंड पुलिसिंग, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि हमारा तो हक बनता है कि हम जब चाहें जहाँ चाहें इनको भेजें, जहाँ चाहें ना भेजें। और मीनवाइल हम कोई मिडिल वे नहीं इख्तियार करते। पुअर कम्युनिकेशन सेकंड, जो रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फिर कम्युनिकेशन नहीं होती, बातचीत जो है यानी क्रूशियल कन्वर्सेशंस जो हैं वो तो बिल्कुल नहीं आती। हमें तो अमूमी बातचीत आती है ना रोजमर्रा की, हमें बातचीत का तरीका नहीं आता। और घर में जो पेरेंट्स हैं वो बात करते हैं या तो करते ही नहीं, या तो फैसिलिटेट करते हैं जिसे एनेबलिंग हम कहते हैं, या फिर वो प्रोवोक करते हैं, यानी वो बताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि बच्ची का उठना बैठना क्या है, इसके साथ क्या खानदान में कोई ऐसी साइकोलॉजिकल इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है जिसमें क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है, जिसमें मूड मिजाज के मसाइल यानी मूड स्विंग्स की बीमारी हो सकती है, जिसमें आपका एंग्जाइटीज के इश्यूज हो सकते हैं। कोई ट्रॉमा तो नहीं है, क्योंकि इसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या जो उसके इंस्टीट्यूट में उसका एजुकेशन है, क्या वो उसको पसंद करती हैं, इंटरेस्ट से जाती हैं, या वो भी पेरेंट्स की तरफ से ही सिर्फ उन पे काइंड ऑफ ड्यूटी है जिसे वो फुलफिल कर रही हैं। इसके साथ जिस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो आजकल बड़ी कॉमन है वो ये कि किसी सब्सटेंस का यूज़ तो नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो आजकल जिनके खास तौर पे एंग्जाइटी या मूड्स के इश्यूज होते हैं, तो उनसे जब अपने मूड्स मैनेज नहीं होते तो फिर वो कोई भी जुगाड़ लगा लेते हैं। जुगाड़ से आपकी क्या मुराद? जुगाड़ से मुराद है कि कोई भी ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिससे दे फील गुड, जैसे स्मोकिंग, वेप, जैसे हैश का यूज, अल्कोहल का यूज, गम हल्का, पार्टीज, दुखों का इलाज, क्योंकि इट्स अ मिस्टेकन बिलीफ ना कि जहाँ पे दुख है वहां पे फिर आप के लिए ये जायज है। और दुख जो हैं वो, क्योंकि हमें तो बताया ही नहीं जाता कि जो दुख हैं खास तौर पे उनको हल करने के लिए हमें किसी मुआलिज से राब्ते की जरूरत है कि दुख हमारा नफ्सियाती मसाइल तो नहीं है और वो सलूशन मांगते हैं। अगर उनका सलूशन सिगरेट, चर्स, शराब होती तो फिर तो दुनिया में कोई दुख होता ही ना, फिर तो ये चीजें वाफर मिकदार में मौजूद हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो सारे सब्सटेंस हैं ये दुखों में, दर्द में मजीद इजाफा करते थे। यानी वक्ती रिलीफ शुरू में देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी वजह से इतनी टेंशन बढ़ जाती है कि वो फिर एक इंसान तक वो दुख नहीं रहता, बल्कि पूरी फैमिली
उस दुख उसमें शामिल हो जाती है। तो जो जुगाड़ का था, तो ये जुगाड़ है, और जुगाड़ में आपको पता है फिर बिगाड़ होता है। बिल्कुल। और पहले तो एक फर्द जो है वो सफर करता है जी। फाइनली ये होता है कि अगर कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होती, अगर कंट्रोलिंग एंड पुलिसिंग बेहतर नहीं होती है, तो फिर क्या होता है कि पूरी फैमिली सफर करती है। यानी वो जो हम कहते हैं ना फैमिली सिस्टम अप्रोच है जिसपे हम बात करते हैं, तो उसमें ये है कि सिर्फ एक फर्द का मसला नहीं है। जैसे अब जिस खातून का अपने बच्ची का जिक्र किया, तो वो प्रॉब्लम सिर्फ उसके साथ नहीं है। अगर आप उनकी पूरी फैमिली से एवेल्युएट हम करें, असेसमेंट करें, हिस्ट्री लें, तो प्रॉब्लम बाकी लोगों के साथ भी होगा। ऐसे केस में हमें अर्जेंट इम्पोर्टेंट जो है वो पेरेंट्स से बातचीत करने की जरूरत होती है। और उसके अलावा ये कि हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन को बेहतर करें, वो बात करें जिससे फसाद ना हो, और ऐसा ऐसा जैसे ताल्लुकात बेहतर हों तो फिर वो बात भी करें जो क्रूशल है, यानी क्रूशल कन्वर्सेशंस भी करनी शुरू करते हैं। अब मिस, अगर ये सोशल मसला भी है, नफ्सियाती मसला भी है, घर में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, तो अब इसका हल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि पेरेंट्स को मदद लेनी चाहिए। ठीक, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे घर में मसला है और हमें इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है और हैंडल करना सीखना है। मसले को मसला समझना है, पहले मसले को मसला समझ, सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये समझा जाता है कि शायद तरबियत में कमी रह गई है, शायद इसको प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा मिल गया या मिला ही नहीं है। क्योंकि पेशेंट जो है, जो इफेक्टी है, वो ये वाला गिल्ट बड़ा इंड्यूस करता है कि मुझे बचपन से मोहब्बत नहीं मिली, और वो भी कहीं ना कहीं समझ मान लेते हैं कि हाँ वाकई इसको नहीं मिली, बड़े में बिजी थे, छोटे में बिजी थे, काम में बिजी थे। उसके साथ जब वो इस चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें, तो फिर वो अब ये सोचें कि हमने मदद कहाँ से लेनी है, तो राइट पर्सन से हेल्प लें। यानी अगर उनका कोई साइकेट्रिक इश्यूज हैं तो किसी थेरेपिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट, बल्कि पहले थेरेपिस्ट पे जाएं। एवेल्युएशन, असेसमेंट, डायग्नोसिस के बाद अगर वो आपको रेफर करें या बताएं कि दवाइयों की भी जरूरत है, तो फिर साइकेट्रिस्ट। अच्छा, इसमें एक बड़ा कॉमन जो हल हमें मिलता है, हमने कॉमन मसले की तो बात की, ये कॉमन हल भी मिलता है कि शादी करा देना, बिजनेस स्टार्ट करा देना, बच्चे को बाहर भेज देना, तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं फैमिलीज की तरफ से। तो इस सिलसिले में फिर हम ये कहते हैं कि ये एक मसला था पहले, बाद में ये 3-4 मसले हो जाते हैं, और ये होते भी हैं। जी जी जी। यानी हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो तब तक वो सारे ये जुगाड़ लगा चुके होते हैं। यानी वो कहते हैं कि अच्छा अकेली रहती है या रहता है, नाराज रहता है, आइसोलेट रहता है, स्टडीज में कोई ध्यान नहीं है, तो चलो शादी करा देते हैं। क्योंकि उनके ख्याल में अल्टीमेट जो हमारा भी गोल है बीइंग पेरेंट, वो शादी है, जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी, हाँ, और खुद ठीक होगा। मगर होता क्या है, पहले एक जिम्मेदारी होती है, फिर 2 जिम्मेदारियां हो जाती हैं, और मीनवाइल को तीसरा बच्चा भी आ जाता है, मगर जो मसाइल है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर सब्सटेंस का यूज है तो वो भी फिर एक ड्रग से वो फिर पोली ड्रग यूजर्स में चले जाते हैं। तो जितने भी मसाइल है ना, ज़हनी मसाइल, जो ज़हनी बीमारियां हैं, बेसिकली तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है हमारे। जैसे ही इसका अंदाजा हो तो फौरन इलाज की तरफ जाएं, फौरन मौलिद से रुजू करें, उस बारे में बात करनी शुरू कर दें। उस बारे में अब तो गूगल आपके पास है ना, दुनिया का हर सोल्यूशन मौजूद है। फॉलो ना करें, मगर एटलीस्ट अपने आप को, अपने इनसाइट डेवलप करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे आप लोगों से बात करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। हाइड करने से मसला हल नहीं होता, मसले में बिगाड़ी तब आता है जब आप छुपा रहे होते हैं चीजों को। तो इसमें जो इनसाइट डेवलप करना है, उसके लिए आप विलिंग वेज की वीडियोस भी देख सकते हैं। किसी नए मसले के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।